हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट, जिसे हमारे क्वांट की रूट कहा जाता है, परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी डिस्कस करेंगे। वेटेज वाइज तो हमारा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम परसेंटेज के डिफरेंट एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। एंड परफेक्टिंग तिवारी के नेम से आज से हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आपको एवरी सैटरडे एंड संडे quant, reasoning and English topic पे based video मिलेगी and Monday to Friday same topic पे based 11 AM पे रात आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दिखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल। परफेक्टिंग तिवारी सीरीज स्टार्ट करने का मेन मोटिव हमारा आपके इन तीनों सेक्शन को परफेक्ट बनाना। क्यों परफेक्ट बनाना है? तो आपके आरबीआई ग्रेड बी में क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश वेटेज वाइज तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये तीनों सेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे इन तीनों सेक्शन में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए, इसलिए इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप राइट 11 AM पे एवरी सैटरडे संडे से ज्वाइन कर सकते। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि परसेंटेज क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम समझेंगे, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जो हमारे आरबीआई ग्रेड की 2022 में आई हुई दिया है। अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो उसमें बेस आपके 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और इस टॉप क्वेश्चन का जो वेटेज हम लेंगे वो जीआई टॉपिक में लेंगे। और अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, अगर इसमें डाटा हमें दिया है वो किसके टर्म्स में गिवन है, परसेंटेज के टर्म्स। तो अगर हम ओवरऑल डीआई एंड केसली डी, देखिए हमारे आरबीआई ग्रेड बी में डीआई एंड केसली डी 10 मार्क्स का जो वेटेज रहता है वो डीआई एंड केसली डीआई का रहता है आउट ऑफ 30, ठीक है। और डीआई एंड केसली डीआई आपकी 90% परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड होती है। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसकी जो रूट होता है वो क्या होता है, परसेंटेज। इसलिए हमारा परसेंटेज टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे कि परसेंटेज क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं और कुछ हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो देखिए परसेंटेज क्यों इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज का फर्स्ट अगर हम एस्पेक्ट पे कहें तो परसेंटेज फैसिलिटेट इफेक्टिव डाटा विजुअलाइजेशन, चार्ट, ग्राफ एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यूटिलाइज परसेंटेज टू प्रेजेंट डाटा इन मोर एक्सेसिबल एंड विजुअली अपीलिंग मैनर। परसेंटेज हमारा किसी भी ग्राफ में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपके सामने एग्जांपल है, हमने एक पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई लिया है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर गिवन है, ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज के, जो हमें किसमें गिवन है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पर परसेंटेज क्या कर रहा है, इस डाटा को ग्राफ में हमें जो डिफाइन करना है, ठीक है, तो वो एक विजुअलाइज अपीलिंग मैनर में वो क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परसेंटेज का यूज ग्राफ में तो किया जाता है, यानी बेसिकली हमारी जो डीआई होगी वो परसेंटेज पे बेस्ड होगी, यानी उस पर ही डिपेंड होगी। तो हमारा उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डीआई तो हमारे लिए टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं परसेंटेज का। तो फर्स्ट इज ए कॉमन यूनिट ऑफ कंपैरिजन। कॉमन यूनिट ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, परसेंटेज ऑफर करता है एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट अलाउ फॉर इजी कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज। जहां पर कहीं डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज होती है और हमें कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले एक स्टैंडर्डाइज यूनिट यानी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन ही तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, द वेजेस ऑफ द वुमेन इज 37.5% लेस देन द वेजेस ऑफ मैन। हमें यहाँ पर वुमेन का वेजेस किस पे डिपेंड करके बताया गया, मैन वेजेस पे, और कितना है 37.5% लेस, जिसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। 3/8 क्या डिफाइन करेगी, डिनोमिनेटर जिस पे डिपेंडेंसी है उनका वेजेस, यानी मैन वेजेस इज 8 एंड वुमेन वेजेस इज इतने परसेंट लेस, यानी 3 यूनिट लेस। तो वुमेन वेजेस कितना होगा, 8 यूनिट से 3 यूनिट लेस इज 5। फाइंड आउट द परसेंटेज इज मोर एंड लेस देन, ठीक है, वेजेस ऑफ 7 डेज ऑफ मैन देन द वेजेस ऑफ 10 डेज ऑफ वुमेन। हमें मैन का कितने डेज का वेजेस, 7 डेज का, 1 डे का 8, तो 7 डेज का 7 8 56, एंड वुमेन का 1 डेज का वेजेस आपके पास कितना है, 1 डे का 5 यूनिट, तो 10 डेज का 15। अब हम अगर कंपैरिजन करें इसमें तो देखिए आपके पास क्या है, मैन वेजेस मोर है या लेस है, तो मोर है। तो आपके पास यहाँ पे हमें ये बताना है कितने परसेंट मोर,
ठीक है, तो 6 यूनिट मोर है किससे, 50 वुमेन वेजेस से, इंटू में 100, तो कितनी परसेंट मोर है, 12। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने इसको एक इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी मैन वेजेस को एंड वुमेन वेजेस को एक स्टैंडर्डाइज यूनिट दी हमने, ठीक है। देन हमें क्या किया, कंपैरिजन की। तो यहाँ पर हमें समझना है कि परसेंटेज ऑफर करता है एक ऐसी स्टैंडर्डाइज यूनिट जिसमें हम इजिली कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट परसेंटेज का एस्पेक्ट क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनल एंड फ्रैक्शन आउट ऑफ द 100। दिस अलाउस ए ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डाटा इन मोर मैनेजेबल एंड इजी अंडरस्टैंडेबल पार्ट। देखिए परसेंटेज क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 है, ठीक है, और न्यूमरेटर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और परसेंटेज का ये फ्रैक्शन क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि हम वहां से किसी भी डाटा को कन्वर्ट करके इजीली कैलकुलेट कर सके, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया, फ्रेश फ्रूट कंटेन 72% वाटर, ठीक है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 72% वाटर, तो हम यहाँ पे 72% की फ्रैक्शन लेंगे, तो 72 यानी 100 में से वाटर कंटेंट इज 72, तो आपके पास पल्प कंटेंट क्या होगा, फ्रेश फ्रूट आपके क्या है, दो कंटेंट से मिलकर बनता है वाटर एंड पल्प, ठीक है। तो पल्प कंटेंट रेस्ट ऑफ द पल्प, तो पल्प कितना होगा, 28। सिमिलर ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% वाटर, अगर 20% वाटर तो वही है, इसके बेस क्या है, 100, बेस 100 है, 100 में से 20 इज वाटर, तो 80% आपके पास क्या होगा, पल्प। अब आपको एक चीज पता है कि फ्रेश फ्रूट को वेपोरेट करके तो ड्राई फ्रूट बनता है, अब फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स में आपका कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होती है, तो पल्प। आपको एक चीज क्लियर पता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू होती है, पल्प। तो हम हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच केजी ड्राई फ्रूट फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, 100 केजी फ्रेश फ्रूट से कितने ड्राई फ्रूट्स ऑब्टेन होंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेश फ्रूट का वेट दिया 100 केजी, जिसमें पल्प इज 28%, तो फ्रेश फ्रूट का मैं कौन सा कंटेंट ले रही हूँ, पल्प, ठीक है। एंड ड्राई फ्रूट में मानती हूँ x केजी, और ड्राई फ्रूट्स में पल्प इज 80%। अब ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट में पल्प क्या है, इक्वल, ठीक है, तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड ये 5, ठीक है, 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 7, तो x इज 35, 100 केजी ड्राई फ्रूट से 35 केजी फ्रेश फ्रूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज का एस्पेक्ट क्या है, रिलेटिव चेंज एंड ग्रोथ, ठीक है। परसेंटेज में आपके पास क्या है, परसेंटेज आर ए क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग द रिलेटिव चेंज एंड ग्रोथ ऑफ द क्वांटिटी ओवर टाइम। देखिए हमेशा क्या करता है, परसेंटेज में अगर हम बात करें तो एक डाटा में अगर हम किसी भी एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमेशा सेकंड पे होता है। किस कंसेप्ट में होता है, तो पॉइंट समझेंगे। हमारे पास एक्सपेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, अगर प्राइस इज 10 रुपीज एंड कंजम्पशन इज 10 केजी, एक्सपेंस इज 100 रुपीज, एक्सपेंस इज 100, ठीक है। अगर प्राइस में इंक्रीज कर देती हूँ 10 to 12.5, ठीक है, बट एक्सपेंस क्या चाहते हैं हम, कांस्टेंट यानी 100। तो देखिए प्राइस इंक्रीज किया है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि कंजम्पशन को क्या किया जाए, डिक्रीज। अगर रिजल्टेंट क्या है, कांस्टेंट, अगर रिजल्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो आपके पास कंजम्पशन कितना होगा, 10 से, यानी 12.5 के किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आए, तो वो कितना, 8, क्लियर। तो एक वैल्यू में अगर हमने चेंज किया है तो सेकंड में रिलेटिव चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट वैल्यू 2D कॉन्सेप्ट में यहाँ दो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, अगर एक वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करते हैं तो सेकंड में डिक्रीमेंट होगा अगर रिजल्टेंट इज कांस्टेंट। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में कंसीडर किया है, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 16/3 की फ्रैक्शन इज 1/6, 1/6 क्या बताती है कि ओरिजिनल प्राइस इज 6 एंड न्यू प्राइस इज, ये हमारे पास क्या है, प्राइस, ठीक है। एंड कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, 20% की फ्रैक्शन इज 1/5, ओरिजिनल कंजम्पशन इज 5 एंड न्यू डिक्रीज होके 4, ठीक है, ये ओरिजिनल एंड ये न्यू, ठीक है। आपको पता है एक्सपेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एक्सपेंस इक्विवेलेंट प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो इनिशियल एक्सपेंस इज 30 एंड इस कंडीशन में इनिशियल एक्सपेंस इज 20 और न्यू एक्सपेंस इज 20, तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कितने परसेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, 30 से 28, तो 2 यूनिट, एक्चुअल कितना है 30, ये किसके फ्रैक्शन होगी, 1/15, 1/15 इज 6.66%, ठीक है, एंड क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पर हमने रिलेटिव चेंज देखा कि अगर हम एक वैल्यू में चेंज कर दें तो सेकंड में अपने आप रिलेटिव चेंज हो,
ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी ऑनलाइन क्लासेस हमारी डेली क्लासेस रहती है 9:30 to 12:30, ठीक है, 3 आवर्स, एंड मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लासेस रहती है। तो आप यहाँ पर हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्यूआरए सेक्शन की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। देखिए, परसेंटेज के ही आए हुए क्वेश्चंस, अगर हम उसके वेटेज की बात करते हैं तो ये आपके आरबीआई ग्रेड बी में ही आए हुए क्वेश्चन है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड है, जिसमें आपको प्रॉफिट, लॉस, सर्विस टैक्स सब किसके फॉर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो रहा है कि अगर हम ओवरऑल वेटेज देखें तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का देंगे, तो इसका जो बेस है वो कौन है, परसेंटेज। नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, और इसमें जो डाटा दिया है वो परसेंटेज के फॉर्म में, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो परसेंटेज। नेक्स्ट एग्जांपल भी सिमिलर, ये आपके प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है 2021 से 23 के बीच के, ठीक है। तो आप वहां से खुद से देख सकते हैं। अगर हम इस टॉपिक के वेटेज की बात करें तो इनडायरेक्ट वे में इस टॉपिक का वेटेज हमारा 6 to 8 मार्क्स का रहता है, ठीक है। हर टॉपिक में आपको इसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। अब देखिए सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज इन अदर्स टॉपिक। अदर्स टॉपिक्स में देखिए इसका क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी हमने देखा डीआई हमारी टोटली 90% बेस्ड होती है परसेंटेज में। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में भी आपको इसका इन्वॉल्वमेंट एंड यूज मिलेगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में प्रॉफिट के टर्म्स एंड लॉस के टर्म्स एंड डिस्काउंट के टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होती है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपके पास जो रेशियो गिवन होता है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होता है। टाइम एंड वर्क में आपको इफिशिएंसी जो जिस फॉर्म में गिवन होती है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफाइन की जाती है कंपैरिजन में। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम इस टॉपिक को विदाउट फॉर्मुलेटेड समझे तो ये टॉपिक टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आपको कंपैरिजन दिया जा रहा है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर हम देखें वेटेज वाइज तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है ही, और हर टॉपिक में इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो इसलिए भी ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये चीज समझनी है कि परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट था। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड ही हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लेवल एक जीआई, ठीक है, जिसमें परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है और जो हमारी पाई चार्ट पे बेस्ड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट 11 AM पे आपको संडे में मिलेगी, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें हम जीआई डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। फॉर प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर क्रिप्स कंटेंट डाउनलोड द ऐप। थैंक यू सो मच।